हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हार्मोन इम्बैलेंस के बारे में। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि महिलाओं को इम्बैलेंस हार्मोन्स कब कब होते हैं, यानी हार्मोनल चेंजेस किस किस एज में होते हैं, जिसके कारण से उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो जो चेंजेस होते हैं वो फिजिकली और मेंटली दोनों लेवल पर होते हैं। जब भी हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं या चेंज होते हैं तो उसके कुछ सिम्टम आपको दिखाई देने लगते हैं। तो आज हम उन्हीं सिम्टम्स पे बात करेंगे ताकि आप खुद से आइडेंटिफाई कर सके कि जो आपके हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो गए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स जरूर करना। और आज हम बता रहे हैं आपके लिए एक और प्रोडक्ट। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आते हैं या आप ये नहीं देखना चाहते तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। पसंद आते हैं, खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का प्रोडक्ट। ये है नेट की साड़ी जो कि एम्ब्रॉयडर्ड है, थ्रेड वर्क है और एक फुल हैवी वर्क साड़ी है। 2 टाइप ऑफ LED एंड सिरेमिक स्टोन से लगे हुए हैं इसमें। साथ में आपको ब्लाउज मिल जाता है जो कि आपको बेंगलोरी सिल्क का मिलता है। तो ये 4 कलर इसमें अवेलेबल है और इसकी प्राइस है 880 रुपीज़। तो आप इसको चाहें तो ले सकते हैं। ये इसका लुक है। तो जो महिलाएं होती हैं उनके लाइफ में हार्मोनल चेंजेस कई स्टेज पे होते हैं, जैसे कि आपका प्रेगनेंसी है या आपका पीरियड शुरू होता है या फिर आपका मेनोपॉज आने वाला है या फिर आपकी PCOD की समस्या है। तो इन सभी स्टेज में आपके हार्मोन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण से आपकी जो मेंटल हेल्थ पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। फिजिकली भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, या तो आपका वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पेट बाहर निकल आता है, फैटी हो जाते हो, आर्म्स मोटे हो जाते हैं। तो इस तरह के चेंजेस होते हैं। कभी कभी आपके जो थायराइड ग्लैंड है वो इनएक्टिव हो जाते हैं या हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। सभी हमारी बॉडी की जितनी भी प्रोसेस चलती है वो हार्मोन से ही चलती हैं, और इनमें जरा भी गड़बड़ होती है तो फिर हमें वो उसके चेंजेस दिखने को मिलते हैं, जिसमें कि सबसे पहले होता है आपका जो पीरियड साइकिल है वो चेंज होता है। ये पहला सिम्टम होता है, या आप इसे फर्स्ट पॉइंट भी मान सकते हैं। जब आपके हार्मोन चेंज होते हैं तो इस पर सीधा सीधा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। आपका जो पीरियड 26 से 30 या 32 दिन का आता है वो चेंज हो जाता है, या आना बंद हो जाता है, या कम फ्लो होता है, या फिर वो काफ़ी दिनों बाद आता है। या फिर एक और रीज़न हो सकता है कि आपका जो पीरियड है वो जो कि आपकी साइकिल है उसके टाइम में 2 बार आ जाए, यानी कि महीने में 2 या 3 बार आ जाए। तो इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो आपका हार्मोन्स का जो लेवल है वो ऊपर नीचे होता है। तो ये हार्मोन्स का लेवल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों के उतार चढ़ाव के कारण होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, और दोनों पर सेपरेट वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन दोनों का आपकी बॉडी में क्या फंक्शन है, आपकी प्रेगनेंसी में, आपके पीरियड में। और जिन लोगों को इस तरह की PCOD की, PCOS की या जो मंथली साइकिल है वो टाइम पर नहीं आती है, बार बार पीरियड आ रहे हैं, तो उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जिन लोगों का मेनोपॉज है वो बहुत जल्दी आ जाए, यानी 40 से 50 की एज में होना चाहिए और वो उसके पहले आ जाता है, तो ये भी एक हार्मोन इम्बैलेंस के कारण से होता है। तो जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है उनमें सभी चेंजेस आते हैं। ये एक हार्मोन इम्बैलेंस का सिम्टम होता है। नेक्स्ट होता है नींद ना आना, यानी नींद की कमी। आप सोने की कोशिश करते हैं लेकिन आपकी नींद आती ही नहीं है, आप करवटें बदलते रहते हैं। तो ये भी आपके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं जब होता है। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ओवरी से रिलीज होता है, जो कि आपकी नींद के लिए जिम्मेदार होता है। जब इसका स्तर कम हो जाता है तो फिर आपको नींद नहीं आती है, और आपके नींद नहीं आने से आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम होता है वो होता है आपका जो पीरियड टाइम आने वाला होता है उसके 1-2 दिन पहले या 4-5 दिन पहले आपको पिंपल और एक्ने की समस्या हो जाती है। आपके चेहरे पर बाल आ सकते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार होता है मेल हार्मोन, जो कि महिलाओं में कम मात्रा में होता है, एंड्रोजन, जो आपकी तेल ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है, जिसके कारण से आपको पिंपल और मुहासे की समस्या होने लगती है। साथ साथ में आपको स्किन पर बाल होते हैं, चेहरे पर बाल होते हैं,
वो भी बढ़ जाते हैं। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि जो आपका हार्मोन्स का जो लेवल है वो गड़बड़ा गया है और आपको उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सिम्टम होता है जिससे आपको पता चलता है कि जो आपका हार्मोन्स गड़बड़ है वो है हमेशा थकान लगना, हमेशा थका थका महसूस होना। तो जो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसको अधिक ज़्यादा रिलीज होता है, तो फिर आपको हमेशा थकावट बनी रहती है, आप हमेशा थके थके लगते हैं, चाहे आपने कुछ काम किया हो या नहीं किया हो। इसका एक और रीज़न हो सकता है जो आपका थायराइड हार्मोन है वो भी गड़बड़ा सकता है। हाइपर एक्टिव और हाइपो एक्टिव थायराइड दोनों ही तरीके के हार्मोन थायराइड के सिम्टम में आपको सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। और इसका नेक्स्ट जो सिम्टम होता है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि जब आपको थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो आपको समस्याएं, अंडर एक्टिव थायराइड होने पर बाल झड़ने की समस्या है, मोटापा, इस तरह की सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ओवर एक्टिव होता है तो फिर आपको आपका वजन है जो अचानक से घटने लगता है, आपकी वॉइस में चेंज हो सकता है। यदि ये बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं तो फिर आपको प्रेगनेंसी में भी इसकी दिक्कत होती है, आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट होता है स्वभाव में बदलाव आ जाना, हमेशा चिड़चिड़ापन, निराश, डिप्रेशन में जाना, मोटापा हो जाना, कुछ खाने की हमेशा इच्छा होते रहना। तो ये सभी सिम्टम जो होते हैं वो बताते हैं कि आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो थोड़े से चेंज हो रहे हैं, उनको लेवल में लाने की ज़रूरत है। अगर आप इन पर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर ये आगे चल के आपको नई प्रॉब्लम दे सकते हैं, जैसे कि आपके पीरियड बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकते हैं, आपको प्रेगनेंसी में समस्या हो सकती है, आपके चेहरे पे बाल आ सकते हैं, या आपका जो मोटापा है बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। फिर उसको लेवल में लाने के लिए आपको या सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, हार्मोन थेरेपी लेनी पड़ती है, या फिर आपको आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो